जब मैं अपनी नई बाइक खरीदने शोरूम पहुंचा, दिल बहुत खुश था, लेकिन मन अजीब सा बेचैन लग रहा था। जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की, उसका डिजिटल मीटर अचानक ब्लिंक करने लगा। मुझे लगा शायद नई बाइक का कोई छोटा सा इशू होगा। तभी मेरे कान में धीमी सी आवाज आई, सोच समझकर खरीदना। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बाइक की स्क्रीन पर अपने आप एक लाइन उभरी, परचेज विल चेंज एवरीथिंग। उसी पल शोरूम की लाइट्स एक सेकंड के लिए बंद हो गई। मेरे सामने एक परछाई खड़ी थी, इंसान जैसी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। वो बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। मैं डर गया। वो आगे बोला, इस बाइक के बाद तुम्हारी जिंदगी वही नहीं रहेगी। मैं कुछ पूछ पाता, उससे पहले वो हवा में घुल गया। लाइट्स वापस आ गईं, सब नॉर्मल लगने लगा। सेल्समैन मुस्कुराया और बोला, सर, पेमेंट? मैंने एक पल सोचा, फिर चाबी उठाई, पेमेंट की और बाइक खरीद ली। जैसे ही मैं शोरूम से बाहर निकला, रियर व्यू मिरर में मुझे एक पल के लिए नीली चमकती आंखें दिखाई दीं। पार्ट 2 में पता चलेगा मैंने सही फैसला किया या नहीं। जब मैं बाइक लेकर शोरूम से निकला, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। करीब 4-5 किलोमीटर चलने के बाद अचानक मेरी बाइक अपने आप स्लो हो गई। मीटर पर एक मैसेज चमका, वेट। मैंने बाइक रोकी और नीचे उतरा। तभी मेरी बाइक के पार्ट्स हिलने लगे, धातु की आवाज़ आई, लाइट्स चमकने लगी और मेरी आंखों के सामने मेरी बाइक एक रोबोट में बदल गई। वो रोबोट मेरे सामने खड़ा था, नीली चमकती आंखें और भारी आवाज़। उसने कहा, मैं भविष्य से आई एक रोबोट हूँ। मेरी सांसें थम गई। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि मैं आपकी मदद करने आई हूँ, दुनिया को बचाने में। मैं हैरान रह गया, दुनिया को बचाने में? मैंने पूछा। रोबोट ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बहुत जल्द इस दुनिया पर हमले होने वाले हैं। उसने आगे बताया, ये हमले इंसानों के नहीं होंगे, बल्कि खतरनाक मॉन्स्टर्स के होंगे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, और मैं? वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, आप इस जंग का सबसे अहम हिस्सा हैं। उसी पल जमीन हल्की सी कांप गई। दूर आसमान में एक अजीब सी लाल रोशनी चमकी। रोबोट ने गंभीर आवाज में कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही रोबोट ने अपनी बात खत्म की, अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदल गया, जैसे पूरी धरती पर कोई चेतावनी छा गई हो। हवा भारी हो गई और आसपास अजीब सी कंपन महसूस होने लगी। रोबोट ने ऊपर देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, शुरुआत हो चुकी है। मैंने घबराकर पूछा, क्या हो रहा है? रोबोट मेरी तरफ मुड़ी और बोली, आसमान के ऊपर एक गेट खुल चुका है। उसने आगे कहा, इस गेट को पूरी तरह टूटने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर गेट टूट गया तो? मैंने पूछा। रोबोट ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में जवाब दिया, तो मॉन्स्टर्स इस दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे और फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने आसमान की तरफ देखा। लाल बादलों के बीच कुछ हिलता सा नजर आया, जैसे कोई दूसरी दुनिया अंदर आने की कोशिश कर रही हो। रोबोट ने मेरी तरफ देखा और कहा, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। या तो तुम तैयार बनोगे या ये दुनिया खत्म हो जाएगी। उसी पल आसमान से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और गेट के अंदर से एक विशाल साया दिखाई दिया। रोबोट ने गंभीर आवाज में कहा, हमें एक खास घड़ी ढूंढनी होगी। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोली, ये घड़ी एक गुफा में है, यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर। इतना कहते ही रोबोट फिर से बाइक में बदल गया। नीली रोशनी चमकी और मैं उस पर सवार हो गया। हम तेजी से अंधेरी सड़कों को पार करते हुए उस गुफा की ओर बढ़ चले। कुछ ही देर में हम गुफा के सामने खड़े थे। गुफा बाहर से ही अजीब लग रही थी। पूरा इलाका नीली रोशनी से ढका हुआ था, जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो। जैसे ही हम गुफा के अंदर गए, हर तरफ गहरी नीली और डार्क लाइट चमक रही थी। दीवारें चमक रही थीं और बीच में एक अजीब सी चमकती हुई घड़ी रखी थी। घड़ी के पीछे भी नीली रोशनी का घेरा था, जैसे वो किसी ताकत से सुरक्षित हो। मैंने हिम्मत करके उस घड़ी को अपने हाथ में लिया और पहन लिया। अचानक मेरे सामने हवा में कई होलोग्राम नोटिफिकेशन दिखने लगे। मेरे सामने रोबोट की सारी जानकारी, मिशन अलर्ट, टाइम काउंटडाउन, सब कुछ एक्टिव हो गया। रोबोट ने कहा, अब तुम इस सिस्टम से जुड़ चुके हो। मैंने रोबोट की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा कोई नाम है? वो एक पल चुप रही, फिर बोली, नहीं।
मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आज से तुम्हारा नाम ज़ोरो है। रोबोट की आंखें और तेज नीली चमकने लगीं। उसने कहा, नेम एक्सेप्टेड, ज़ोरो एक्टिवेटेड। उसी पल घड़ी ने एक जोरदार अलर्ट दिया, फर्स्ट मॉन्स्टर अप्रोचिंग, और गुफा की दीवारें हिलने लगीं।